हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी सीबीटी का पेपर हुआ दोस्तों आपका, उसके बारे में। जो कि दोस्तों लेवल आपका 4 और लेवल 6 का हुआ है। उसमें दोस्तों पेपर जब आपका आया था, उस पेपर को देख के जो बच्चों के तोते उड़ गए एक तरह से। ठीक है, बच्चों को सवाल आ रहे हैं, सर हमने इसका मॉक टेस्ट लिया था, उससे कुछ नहीं आया। ठीक है, इस चैनल का हमने पेड कोर्स लिया था, उससे कुछ नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए जो आपका मॉक टेस्ट हो गया या टेस्ट या पेड कोर्स हो गया, इनसे दोस्तों आपका नहीं आता। मैं आपसे पहले ही बार बार बोलता आया हूँ कि किसी का देखो 90% आपके पेड कोर्स ऐसे हैं जो आपके फर्जी चल रहे हैं, और साथ में मॉक टेस्ट जो हैं दोस्तों वो आपके 100% ही बेकार हैं। यानी इनसे कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब क्यों नहीं बनते इसका पूरा रीजन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। पहले दोस्तों हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। क्यों दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आपने मान लो किसी का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया। अब देखिए दोस्तों बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन कब करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपके ऐसे हैं कि जो आपका 2-2, 5-5, 10 लाख सब्सक्राइब लेके बैठे हैं, वो किसी ना किसी का आपने वीडियो में देखा होगा, आपने मॉक टेस्ट का प्रचार करते हैं कि ये आपका मॉक टेस्ट 399 मिला था आपको, हमारा कूपन कोड डालो तो आपको 349 मिल जाएगा, 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी। तो इस तरह दोस्तों जो होते हैं, इसमें देखिए क्या होता है आपका मॉक टेस्ट में, केवल आपकी स्पीड आप अपना अंदाजा सकते हो कितनी आपकी स्पीड है। उसके अलावा कभी भी आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर ये मान लो अगर आपके मॉक टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तो वो किसी भी बुक में आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सबसे जो बेकार आपकी बुक आती होगी उसमें भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तभी आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको एनटीपीसी एग्जाम है, जैसे मान लो आप 1.5 घंटे में मान लो 70 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो अगर टेस्ट दोगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है, बस उसके अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका मॉक टेस्ट में कि बच्चे खुश हो जाते हैं कि 120 में से आपके 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कि 105 हो रहे हैं, 115 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चे खुश हो जाते हैं, क्या एग्जाम अच्छा करेंगे। अब देखिए एग्जाम देखें तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही हो, उनके 70 सही हो रहे हैं कि 75 सही हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। और साथ देखिए दोस्तों, जैसे आप यूट्यूब चैनल आपके होते हैं जो प्रचार करते हैं, उनको दोस्तों काम क्या होता है, उनका काम है केवल पैसा कमाना। उनको ये नहीं है कि कौन सी बच्चों के लिए अच्छी है, कौन सी खराब है। आपने देखा होगा मेरे द्वारा कभी भी किसी वीडियो में आपका किसी भी टेस्ट सीरीज का ना तो प्रचार किया गया, ना किसी बुक का किया गया है। ठीक है, और ना किसी पेड कोर्स से प्रचार किया गया है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों दोस्तों, मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि जो चीज़ अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं उस चीज़ के लिए आपको नहीं बोल सकता हूँ। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों इसकी एक बुक आती है अरिहंत की, मास्टर रीजनिंग। वो बुक मैंने पढ़ी हुई है, वो मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि आप इस बुक को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मास्टर रीजनिंग को। अगर मुझे खराब लगता है तो साफ मना कर देता कि इस बुक को आप ना पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से बताया जाता है, मैं ये नहीं कोई आपका प्रचार कर रहा हूँ किसी बुक का। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको होगा। ये दोस्तों इसी तरह से आपका प्रचार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर हैं आपके, कोई गुटखा का प्रचार करेगा, कोई आपका शराब का प्रचार करेगा। इनको पता है कि ये चीज़ मतलब जो आपके इंसान उनके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं कि इनको करोड़ों में पैसे मिलते हैं। इनको क्या मतलब है, पैसे कमाने से मतलब होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, चाहे आपके पूर्व खिलाड़ी हों, ठीक है, चाहे आपके करंट खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं आपके, मैं एक किसी बात नहीं कर रहा, आपके धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ये सारे किसी ना किसी आपका सट्टा प्रचार कंपनी जो उनका प्रचार करते हैं। आप बोलते हो कि गेम गेम खेलने कंपनी है कि यहाँ पे आप 1 करोड़ जीतोगे, 2 करोड़ जीतोगे, तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता, ये एक तरह सट्टा ही है, लेकिन ये है आपका लीगल सट्टा होता है। ठीक है, जिससे कोई सरकार से मान्यता प्राप्त है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखा हो कितने लोग इसके चक्कर में बर्बाद होते हैं, लेकिन इनको मतलब नहीं है चीज़ों से। ये दोस्तों बात हो गई अभी मॉक टेस्ट की। अब दोस्तों बात करते हैं आपका पेड कोर्स की, जो आपके पेड को चलाए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या ऐप पर। इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए दोस्तों जो आपको 90% जो पेड कोर्स होते हैं वो एक तरह से आपके बेकार होते हैं। 10% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10% बहुत कुछ चैनल आपके ऐसे में जो अच्छा कोर्स आपका लॉन्च करते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। जो आपका बेकार करते हैं उनकी बात करूँगा 90% की। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपका, आपने देखा होगा जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था CBT 1, उसमें क्या बोला गया था बहुत सारे चैनल द्वारा आपका कि जो CBT कट ऑफ पे आपकी 40 नंबर जाएगी, 45 क्वेश्चन जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपने कोर्स बेचे गए। और ये देखा होगा आपने लेखपाल के लिए कि अगर आपका पेट में 0% आयल है कि 50% आया तो आपको एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा, हमारा पेड कोर्स खरीदो 1000 रुपये में, 1500 रुपये में। इस तरह से ये कोर्स आपके बेचे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों होता क्या है आपका, और दोस्तों बहुत सारे चैनल तो आपके ऐसे भी हैं कि जिसके जैसे मान लो आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, तो 1 महीने में आपका कोर्स बेचते हैं 1 महीने पहले, और आपको पता कौन सा आपका एग्जाम है जो आपका 1 महीने में कोर्स आप कंप्लीट हो जाएगा। आप बताइए सोच के। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आपको 10 से 12 घंटे क्लास देंगे। आप सोचो कि 10-12 घंटे क्लास करके आप कितने घंटे खुद से पढ़ लोगे, तो आपका फायदा क्या हो पढ़ने का। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो भी आपका कोर्स लॉन्च होता है, कि जैसे मान लो आपके कोर्स में मैथ पढ़ा रहा है टीचर A, ठीक है, और रीजनिंग पढ़ा रहा है टीचर B, इस तरह से पढ़ाते हैं आपका। फिर दोस्तों क्या होगा, इनका अगले महीने नया कोर्स स्टार्ट होता है, क्योंकि इनका कोर्स जो आपका हर महीने स्टार्ट होता है। जो टीचर A था ये क्या करेगा, 10-15 दिन पढ़ा के ये बोल दी जाएगा इस सर की तबीयत खराब है इसलिए आपको मैथ की क्लास नहीं मिल पाएगी, अब यहाँ पर दूसरे टीचर आपका पढ़ाएंगे।
तो वहाँ पर दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता है कोई, ठीक है। और फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपके बच्चे होते हैं, यानी ये जो टीचर आपके होते हैं, ये जो नया कोर्स लॉन्च होता है उसमें पढ़ा रहे होते हैं टीचर। इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो जिन्होंने कोर्स आपका ले रखे हो उनसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो बच्चे कोर्स लेते हैं वो ही मेरे पास मैसेज करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपको किया जाता है। और दोस्तों कुछ चैनल आपके ऐसे भी हैं जो 50 लाख सब्सक्राइब लेके बैठे हैं, उनका काम क्या होता है, केवल आपको नंबर सिस्टम में सॉल्व कराते रहेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, यानी आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको मुश्किल से आएगा, यानी जो आसान क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि क्वेश्चन जो सर ने बताया हमने सॉल्व कर दिया तो यानी कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसा लेकिन दोस्तों आपका नहीं होता है, क्योंकि दिन ब दिन देखा होगा आपका सारे एग्जामों को लेवल बढ़ता जाता है। हाँ, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपका पैट का एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, वो आसान पेपर था, तो इन सारे कोचिंग से वो फंस गया था। क्यों फंस गया था? क्योंकि वो अगर आपने कोई भी बेसिक बुक भी पढ़ ली होगी तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो आपको सब जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आपको पढ़ाई करनी है, आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करनी है, ठीक है। फालतू में चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। जैसे कि चैनल है आपका लगभग 70-80 लाख सब्सक्राइब लेकर बैठा है, उसका क्या मैंने एक वीडियो देखी थी, उसने वीडियो बनाई थी फीफा वर्ल्ड कप पर। वहाँ पे एक मैडम पढ़ाती है, उसने बताया था स्ट्रेटेजी के में, ठीक है। उसमें क्या था, फीफा वर्ल्ड कप की 1 घंटे की वीडियो थी। आप मुझे खुद बताओगे 1 घंटे ऐसा क्या पढ़ना है फीफा वर्ल्ड कप में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए फीफा का वर्ल्ड कप पढ़ना तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि पहला वर्ल्ड कप आपका कहाँ हुआ फीफा, ठीक है, पहला कहाँ हुआ, और जो आपका लेटेस्ट है वो कहाँ हुआ और किसने जीता, इतना क्या पढ़ना। पहला कौन था, जो दूसरा कौन था। और यह पूछ सकता है गोल्डन बूट किसे मिला, वो किसे मिला, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका आगामी फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका कौन से देश में होगा, ठीक है, तीसरा ये हो गया। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फीफा के इसमें फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, और साथ में इसके हेड कौन है, और साथ में रैंकिंग बात है, फर्स्ट रैंकिंग किस देश की है, और साथ में भारत की रैंकिंग कितनी है फीफा में, ठीक है। इतनी चीज़ दोस्तों आपसे पूछ सकता है। तो यानी कि 4 और 3 7 पॉइंट आपके हो गए। अगर इसको आप पढ़ो किसी बुक से तो मुश्किल से मांग चलो आपको 4 से 5 मिनट पढ़ने में लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 1 घंटे में पढ़ाया जाता है। तो आप सोचो कितना समय आपका बर्बाद किया जाता है। और कुछ ये होता है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं जीएस के, तो 1 घंटे में 10 एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, फिर दोस्तों क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको टाइमर लगा देते हैं 30 सेकंड का, 1 मिनट का, किसका आंसर दो। फिर बच्चे आंसर देते हैं, उनके कमेंट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट का समय आपका लग जाता है। तो आप ये सोचो कि आपका समय कितना बर्बाद हो रहा है। उससे अच्छा अगर 1 घंटे आप बुक से एमसीक्यू सॉल्व करो तो वहाँ पर आपका 1 घंटे में कम से कम आप 100 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हो। जैसे मैंने एक आपका वीडियो और देखा था कि जो आपका यूपीएससी के जो आपकी आईपीसी धारा होती हैं, आईपीसी धारा, ये शायद 512 धारा है आपकी, इनमें मेरे एक चैनल पर देखिए हमने 50 से 60 वीडियो पड़ी हुई है। अब सोचो दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 से 3 क्वेश्चन मांग चलो मैक्सिमम आपके आते हैं यूपीएससी में धाराओं से, ठीक है। और जिसमें से आपको 40 से 50 इंपोर्टेंट धारा के पढ़नी, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। तो इसके लिए इन्होंने 50 से 60 वीडियो बना रखे। क्यों? कि वीडियो ज़्यादा बनाएंगे तो व्यू आएंगे और ज़्यादा आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो ये केवल दोस्तों आपको होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर देखिए आप लेवल 2, 3 या 5 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि आज दोस्तों आपका 13 मई हो चुका है। और जो आपका एग्जाम ये मान चलिए कि 12 मई से पहले तो 12 जून से पहले तो कम से कम आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। यानी अभी भी समय अपनी बुक से अच्छे से तैयारी करें, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करो, किसी यूट्यूब चैनल के चक्कर में ना पड़े और ना ही किसी पेड को चक्कर में पड़े, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से अपनी पढ़ाई करते रहें। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि कौन इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए, और कितने घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ बनाया हुआ है। तो ये दोस्तों आपको बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।